मेरे अजीजम दोस्तों, आइए हम आप मिलकर पुनः एक प्रयास करते हैं और इतिहास के आईना से उठाकर लाते हैं इस्लाम धर्म को। हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि इस्लाम धर्म है क्या, इसके संस्थापक हैं कौन और इसका भारत में आगमन कब हुआ और इसका इस्लाम धर्म का हमारे मुसलमानों के जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद साहब को माना जाता है, इनको पैगंबर भी माना जाता है। तो पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, जनक हैं। साहब यानी हजरत मुहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी मक्का के कुरैश कबीले में हुआ था। पैगंबर साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश नामक एक कबीले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। इनके चाचा जिनका नाम अबू तालिम था, माता पिता की अनुपस्थिति में इनका पैगंबर साहब का पालन और पोषण किया। इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के एक गुफा में हुआ, जिस गुफा का नाम था हीरा गुफा। मक्का से मदीना की यात्रा 14 सितंबर 622 ईस्वी को इन्होंने यानी हजरत साहब ने किया। तो जब हजरत साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा 24 सितंबर 622 ईस्वी को किया, तो वहीं से हिजरी संवत की शुरुआत हुई और उसको हमारे इस्लाम धर्म में हिजरी संवत इस यात्रा का नाम दिया गया। इनकी शादी एक विधवा औरत से हुई जिनका नाम खदीजा था। खदीजा से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिस पुत्री का नाम फातिमा पड़ा और आगे चलकर जब फातिमा का निकाह हुआ तो इनका निकाह अली साहब से हुआ। हमारे इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसको कुरान कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि कुरान का कोई प्रमुख तो रचनाकार नहीं है, किंतु एक पैगंबर ऊपर से आए, एक देवदूत आए जिनका नाम जिब्रियल था। उन्होंने अरबी भाषा में कुरान को हमारे पैगंबर साहब को दे दिया, उनके सुदुर्प कर दिया। तो अरबी भाषा में जो कुरान थी जिसे जिब्रियल ने किन्हें दिया, तो हमारे हजरत मुहम्मद साहब को दिया। कुरान में कुल 114 अध्याय हैं और ये 114 अध्याय कुल 6360 पद में विभाजित हैं। हमारे मुहम्मद साहब ने कुरान का ही उपदेश अपने अनुयायियों के सामने दिया। साहब जी की मृत्यु निधन 8 जून 632 ईस्वी में मदीना में हुआ, यानी ये इंतकाल कर गए 8 जून 632 ईस्वी मदीना में। इस्लाम का विभाजन इनके मरने के बाद 2 खंडों में हो गया। एक खंड सुन्नी कहलाया और एक शिया कहलाया। सुन्नी वह खंड था जो इनकी उपदेशों पर विश्वास करता था और शिया वह था जो इनके ज्ञान पर विश्वास करता था। आगे चलकर इनके दामाद अली साहब का 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई और जो अली साहब के पुत्र थे हुसैन साहब, उनकी भी हत्या 680 ईस्वी में करबला जो इराक में पड़ता है वहां कर दी गई। इससे यह पता चलता है कि मुहम्मद साहब के जो पुत्री दामाद थे, उनकी तो पुत्री और जो दामाद थे यानी दामाद साहब अली साहब, उनकी हत्या कर दी गई और अली साहब के जो पुत्र थे उनकी भी हत्या कहां कर दी गई, करबला में 680 ईस्वी में हुसैन साहब को भी मार दिया गया। जो हमारे मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हुए इस्लाम धर्म में, वे खलीफा कहलाए, किंतु इसे देखा जाता है कि तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 ईस्वी में इस पद को, खलीफा पद को समाप्त कर दिया। एक हमारे रचनाकार हैं इब्न इसाक ने पैगंबर साहब के जीवन चरित्र को लिखने का काम किया था। हमारे पैगंबर साहब की जन्मदिन पर एक पर्व मनाई जाती है इस्लाम धर्म में। उस पर्व को ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से जाना जाता है। साथियों, एक खास बात यह जानिए
कि इस्लाम धर्म का भारत में आगमन 712 ईस्वी में हुआ। जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो वे सिंध को जीत लिए और सिंध को जीतने के बाद सिंध के एक हिस्सा में उन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म को सबसे पहले 712 ईस्वी में लाया। एक और जानकारी योग्य बातें हैं कि हमारे जो इस्लाम मानने वाले हैं ये पश्चिम की तरफ मुख करके ही नमाज अदा करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी मक्का जो है यहां से पश्चिम की ओर पड़ती है और पश्चिम दिशा की ओर करके ही मुख को हम या अपने रुख को करके हम क्या करते हैं, नमाज अदा करते हैं। तो उस दिशा को हमारे क्या कहते हैं, कुरान में किबला के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि मेरे इस्लाम मानने वाले साथियों या अन्य धर्म मानने वाले साथियों, आप इस्लाम धर्म के विषय में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। यदि आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो मेरे प्रयास के लिए एक कमेंट लिखिए, हो सके तो शेयर कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए। तब तक के लिए मैं आप सबसे अलविदा लेता हूं। खुदा हाफिज।